कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा आयोजित चौथी इनोवेटिव फार्मर्स मीट के समापन समारोह के अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस कार्यशाला के दौरान अलग अलग सत्रों में किसानों व विशेषज्ञों ने कृषि क्षेत्र के समक्ष आ रही चुनौतियों के समाधान के लिए नवीन पहलों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसानों को कई बार अपनी उपज का कम दाम मिलता है, इसलिए किसान परंपरागत फसलों की खेती को छोड़कर फसल विविधीकरण अपनाने से घबराते हैं। इस दिशा में सरकार के साथ साथ उद्योगपति खाद्य संस्करण उद्योग स्थापित कर किसानों को बड़ी राहत पहुंचा सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम किसानों और उद्योगपतियों को साथ में जोड़ने की एक पहल है। उन्होंने CII के पदाधिकारियों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने किसानों की मदद के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कृषि विकास को बढ़ावा देने और किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलें लागू की है। उर्वरक, बीज और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी प्रदान करने के साथ साथ सरकार ने मिट्टी के स्वास्थ्य को बढ़ाने और टिकाऊ पदार्थों को बढ़ावा देने के लिए कई योजना लागू की है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कहा कि आज जोत भूमि घटती जा रही है, इसलिए किसानों को आमदनी के अन्य स्रोतों की ओर बढ़ना होगा। परंपरागत खेती की बजाय बागवानी, फल फूल, मत्स्य पालन, झींगा पालन इत्यादि को अपनाना होगा। हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि कृषि विभाग जो है उन्हीं टर्म कंडीशन पर किसानों को बीमा करेगा, उनके जोखिम की भरपाई करेगा और जो बीमा कंपनी का काम है वो इस बार क्लस्टर 2 के अंदर हमारा विभाग करेगा। मैं खुद किसान हूँ और किसानों के बारे में सारी जानकारी रखता हूँ। सूरजमुखी के किसान हरियाणा में 50,000 एकड़ के अंदर खेती थी और देश के अंदर जो सबसे ज़्यादा भाव था वो हमने दिया है। हम देश के अंदर सबसे ज़्यादा फसलें खरीदते हैं और कोई फसल अगर नहीं भी खरीदते, जैसे कि सूरजमुखी थी या बाजरा थी, तो MSP के और मार्केट प्राइस के अंदर जो गैप होता है वो डायरेक्ट DBT के द्वारा किसान के खाते में देते हैं। हरियाणा सरकार किसान के प्रति समर्पित है, संवेदनशील है और हरियाणा के अंदर सबसे अच्छी मंडियाँ हैं, सबसे ज़्यादा फसलें MSP पर खरीदते हैं और फसलों का विविधीकरण करके बागवानी की, पशुपालन की, मछली पालन की नीतियाँ बना रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था उठे, किसान के बच्चे जो हैं सरकारी नौकरियों के पीछे ना भागे, वो रोजगार के साधन वहीं उपलब्ध हो, उसके लिए सरकार पूरी तरह से नीतियाँ बना कर काम कर रही है। पहले हमने उसको अलॉट किया था, हाई कोर्ट में दूसरी कंपनी चली गई और उसमें वो स्टक डाउन हो गया। तब हमने उससे प्रार्थना की थी कि आप करना चाहेंगे, उन्होंने मना कर दिया। तो क्योंकि अब दोबारा टेंडर करने का टाइम नहीं है, इसलिए विभाग ने फैसला किया कि जल्दी से जल्दी हम देखिए, हमारी सरकार जो है भाजपा की, वो गरीब कल्याण की नीतियां ला करके DBT के माध्यम से गरीबों को, चाहे वो शौचालय बनाने हैं, गांव-गांव में बिजली देनी है, गांव-गांव में सड़क बनानी है, किसानों को MSP देना है, योजना बनाकर काम कर रही है। और कांग्रेस के अंदर या दूसरी पार्टियों के अंदर एक प्रथा है कि वो प्रभावशाली परिवारों की संगठन हैं। जैसे हरियाणा में हो रहा है कि आजकल सारे प्रभावशाली परिवार एक संगठन में कब्जा करने के लिए बार बार लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, मारा पीटी कर रहे हैं। उनकी कभी नहीं बताते कि हम गरीब कल्याण के लिए क्या करेंगे, किसान के लिए क्या करेंगे और के लिए क्या करेंगे। और यही माहौल देश में है। सारी UPA की पुरानी पार्टियाँ इकट्ठी हो गई हैं और ये एक ही चीज़ कहते हैं कि हमें मोदी जी को रोकना है। वो ये नहीं कहते कि हमें किसान के लिए ये करना है, हमें गरीब के लिए ये करना है, हमें देश के लिए ये करना है। वो डरे हुए लोग हैं और उनके वक़्त में देश में बम ब्लास्ट होते थे, उनके वक़्त में हर रोज़ घोटाले की खबर आती थी, उनके वक़्त में कश्मीर में वर्दी में सैनिकों के पत्थर मारे जाते थे। आज वो नाम बदल करके गुमराह करके दोबारा वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जो प्रभाव दुनिया के अंदर आज भारत का है मोदी जी के नेतृत्व में, उससे देशवासी खुश हैं और फिर तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। दैनिक सवेरा टीवी के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर सुरेंद्र धीमान की रिपोर्ट।